पिछली क्लास में क्या देखा था हम लोग, टाइप 1 में देखे थे। ठीक है, तो टाइप 1 में क्या देखा था हम लोगों ने, अगर संख्या कैसे दिया हो, संख्या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू कहाँ तक दिया हो, जो भी नंबर हो 50 100 जो भी हो, है ना, तो क्या करते थे हम लोग, सीधा सीधा क्या करते थे, 5 से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। जैसे 50 को 5 से डिवाइड करते थे, कब तक करते थे, जब तक वो 5 से क्या ना हो जाए, छोटा ना हो जाए। लास्ट में क्या कर देते थे, उसको जोड़ देते थे। जैसे कि 5 दहम 50, फिर 10 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूने 10, और सबको क्या कर देते थे, जोड़ देते थे, तो हमारा जीरो की संख्या निकल जाता था कितना, 12 निकल जाता था। यही किए थे हम लोग। ठीक है, दूसरा हमने टाइप 2 देखा था। दूसरा हमने क्या देखा था, टाइप 2 देखे थे। टाइप 2 में कैसी संख्याएं थी, अंतराल की संख्या थी, जैसे कि 2 गुणित 4 गुणित 6 गुणित, है ना, इस प्रकार से लगभग आपके कितने थे, लगभग 70 है। लगभग कितनी संख्या थे, 70 संख्या थे। तो क्या करते थे हम लोग, क्या करते थे, इसको क्या करते थे जी, पहले 2 से भाग देते थे, है ना, इसके अंतर से क्या कर देते थे, भाग देते थे। अंतर कितने का है, 2 का है ना, तो 2 से इसको क्या कर देते थे, भाग देते थे, तो कितना आता था, है ना, 35। अब इसको किससे भाग देते थे, 5 से भाग देते थे, तो 35 को भाग देंगे 5 से कितने बार जाएगा, 7 बार। फिर 7 को किससे भाग देंगे, 5 से कितने बार जाएगा, 2 बार। तो कितने जीरो है इसमें, 1 बार जाएगा, सॉरी कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो कितने जीरो है इसमें, 8 जीरो है। कितने जीरो है, 8 जीरो है। यही किए थे हम लोग। तीसरा हमने देखा था टाइप 3। तीसरा हमने क्या देखा था, टाइप 3 देखे थे। टाइप 3 में क्या था, 10 का गुणज। टाइप 3 में क्या था, 10 का गुना, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू, इस प्रकार से संख्याएं थी, है ना। और कितनी संख्या थी, मान के चलिए 500 संख्याएं थी। कितनी संख्याएं थी, 500 संख्याएं थी। इसी में हमने देखा था क्या, 100 इंटू 200 इंटू 300 इंटू, है ना, लगभग हमने देखा था जैसे कि 1000। इस प्रकार की संख्याएं देखी थी। हम पहले क्या करते थे, 10 को बाहर निकालते थे। क्या करते थे, पहले इसको 10 से भाग देते थे, कितना आता था, 50। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, 10 की घात सीधा क्या लिख देते थे, 50। 10 की घात क्या लिख देते थे, 50 लिख देते थे। अंदर में जो आता था, अंदर में क्या आता था, 50 को फिर हम लोग क्या करते थे, 5 से भाग देते थे, फिर से यही प्रक्रिया दोहराते थे, यही करते थे। इसके बाद इसमें किसको जोड़ देते थे, 50 को जोड़ देते थे। तो 50 आ गया, 50 प्लस, है ना, 50 का कितना आता है टोटल, 50 में कितने जीरो होते हैं, 50 तक में 12 जीरो होते, तो 12 को जोड़ देते थे, कितना आया, 62। यही करते थे हम लोग। ठीक है ना। चौथा टाइप हमने देखा था क्या, टाइप 4। टाइप 4 चौथा टाइप हमने देखा था क्या, टाइप 4। और टाइप 4 में क्या रहता था, ठीक है, 5 का गुणज रहता था। टाइप 4 में क्या रहता था, 5 का गुणज, 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू, इस प्रकार से संख्याएं रहती थी 100 तक की। इस प्रकार की क्या रहती थी, संख्याएं रहती थी 100 तक की। क्या करते थे हम लोग, इसको 100 को किससे भाग देते थे, 100 को किससे भाग देते थे, यहां पे 2 से भाग देते थे, और क्या निकालते थे, जीरो की संख्या निकालते थे। यही कर रहे थे, है ना। तो कितने बार आया, 50 बार। फिर 50 को किससे भाग देंगे, 2 से, कितने बार आया, 25 बार। फिर 25 को 2 से भाग देंगे, कितने बार आएगा, 12 बार। फिर 12 को 2 से भाग देंगे, कितने बार आएगा, 6 बार। फिर 6 को 2 से भाग देंगे, कितने बार आएगा, 3 बार। फिर 3 को 2 से भाग देंगे, कितने बार आएगा, 1 बार। और सभी को क्या कर देते थे, जोड़ देते थे, है ना। 50 25 75, 50 25 75, 75 में 12 जोड़िए, 75 10 कितना हो गया, 85, 85 2 87, 87 और 10 जोड़ दीजिए, 6 3 9 और 1 10, कितना आया, 97। कितना आया, 97। तो इस प्रकार की संख्या में कितने जीरो होते थे, 97 जीरो होते थे। समझ में आया। किसी हाँ, अगर वो 5 का गुणज हो, तो अगर वो किसका गुणज हो, 5 का गुणज हो, तो उसमें कितनी सारी संख्याएं होती थी, लगभग 97 संख्याएं होती थी। हेलो, क्लास में लगाता हूं, ठीक है। वीडियो में देख लेना, है ना, यूट्यूब में भी डाल दिया हूं। अभी बताऊंगा तो पूरा स्लो हो जाएगा। आज हमारा नंबर सिस्टम खत्म करने का मैं सोचा हूं, ठीक है, क्योंकि आप क्लास में नहीं आते तो मैं नहीं कर सकता ना कुछ। ऐसे में बताते रहूंगा तो जीवन में खत्म नहीं हो पाएगा। कल ये बोलेंगे मैं नहीं आया था सर, एक बार बता दो, कल वो बोलेंगे मैं नहीं आया था सर, बता दो, तो खत्म ना कहानी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं रहेगा भाई, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए बैकअप प्लान लेके चल रहा हूं। क्या रिकॉर्ड रहता है, वो क्या रहता है, रिकॉर्ड रहता है। किसी कारणवश कोई इमरजेंसी कार्य आ जाता है, तो अगर आप नहीं आ पाते तो पिछले क्लास को आप क्या कर सकते हैं,
वीडियो से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि क्लास को दोबारा नहीं कर सकते भाई। अगर करना चाहते तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज अभी एक्स्ट्रा लूंगा, प्लस समय आपको 1 साल के बजाय कितना पढ़ना होगा, 2 साल पढ़ाई करनी होगी। तैयार हो तो देख लो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप अपना एक्स्ट्रा समय निकाल लो ना जी, ठीक है ना। हाँ, 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां क्या है 2 इंटू 5, 2 इंटू क्या है 5 है। किसकी संख्या कम है, किसकी संख्या कम है, क्लास में हूं, लगाता हूं बाद में, ठीक है, ले आना, ठीक, समझ में है ना। मैंने बताया था जिसकी संख्या कम होगी उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। ये 4 टाइप पढ़ लिए थे। 5वां टाइप हमने क्या देखा था, टाइप 5, टाइप 5, ठीक है। टाइप 5 क्या देखे थे हमने, नॉर्मल संख्या दिया हो तब की बात है। टाइप 5 में जैसे देखे थे 2 की घात है ना, 2 की घात 2 2, इसकी घात कितना है 3 3 3 है, इंटू 5 की घात कितना है 5 5 की घात कितना है 1 1 1 है। तो इसमें न्यूनतम संख्या किसकी है, न्यूनतम घात किसका है, 5 का है कि 2 का है। या फिर इसको क्या लिखते थे हम लोग 1 1 इंटू 2 लिखते थे। इसकी घात क्या लिखते थे 3 3 3, ठीक है। इसको क्या लिखते थे 1 1 1 इंटू 5, ये लिखते थे। अब देखना है 2 ज्यादा है कि 5 ज्यादा है, घात कितना है 111, तो किसका घात ज्यादा है, किसका घात ज्यादा है 2 का। तो इसको लेंगे क्या, नहीं लेंगे। किसको लेते थे हम लोग, जिसका घात क्या है कम है। 2 या 5 में जिसका घात कम है वही इसका क्या होता था, आंसर होता था। तो कितने जीरो है इसमें, कितने जीरो हैं 111 जीरो है। ये देखे थे हम लोग, यही देखे थे। तो ये हमारा क्या था, टाइप 5 था। क्लियर, मैं रिवाइज करते हुए लेकर चल रहा हूं, ठीक है। एक नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि है ना 112 गुणित 108 गुणित है ना 45 गुणित है ना 45 गुणित 72 गुणित 44। बताइए इसमें कितने जीरो होंगे, ये इसी का ही पार्ट है। बताइए कितने जीरो होंगे इसमें, आपको देखना है कौन क्या ढूंढना है, 5 और 2, 5 और 2 ढूंढना है। देखने से पता चल रहा है कि यहां 5 वाला कौन है, केवल एक ही है। तो इसमें से 5 निकाल लीजिए। कितना लिख सकते हैं इसको 9 इंटू 5। 2 तो इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है कि नहीं है। तो संख्या किसकी कम है, 5 की संख्या क्या है कम है। 5 कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 5 कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो जीरो की संख्या कितनी होगी, कितने जीरो होंगे, केवल एक ही जीरो होंगे। हाँ, जरूरी नहीं है 5 की टेबल हो, जरूरी नहीं, जिसकी संख्या कम हो उसको देखना है हमें। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है ना। 5 किसमें, केवल इसमें है, क्योंकि जीरो किससे बनता है 5 इंटू 2 से क्या बनता है हमारा, एक जीरो मिलता है इसमें। इसमें क्या मिलता है, एक जीरो मिलता है। तो हमको किसको देखना रहता है, केवल 5 और 2 की काउंटिंग करने से हमारा क्या निकल जाता है, जीरो निकल जाता है। और 5 और 2 में किसकी काउंटिंग करनी होती है हमें, जिसकी संख्या क्या हो कम हो, जिसकी संख्या क्या हो कम हो उसे हमें क्या करना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है, जिसकी संख्या क्या हो कम हो। समझ में आया, ठीक है। अब मान के चलिए जैसे ये क्वेश्चन ऐसे आ गया, अगला क्वेश्चन देता हूं मैं। जैसे मान के चलिए, ठीक है, 25 इंटू 175 इंटू 95 इंटू है ना 22 72 इंटू है ना 72 लिखता हूं मैं, 42 लिख देता हूं, 42 इंटू है ना लिख देता हूं 44 इंटू 44 इंटू 85। बताइए इसमें कितने जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे, हाँ कितने जीरो होंगे, पक्का। देखो 5 बहुत बार आ रहा है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है 5। तो 5 को गिनेंगे क्या, नहीं गिनेंगे। किसको गिनेंगे, 2 को, है ना। 2 केवल इसमें आ रहा है, इसको लिखिए 2। क्या लिख सकते हैं, 2 दूने 4 और 2 छक्के 12, नहीं 2 दूने 4 और 2 एकम 2, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 21 इंटू 2। इसको क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 2 लिख सकते हैं, सॉरी 11 इंटू 2 इंटू 2। तो कितने बार 2 दिख रहा है, 2 कितने बार दिख रहा है, 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार। तो जीरो की संख्या कितनी होगी, जीरो की संख्या कितनी होगी 3 होगी। समझ में आया क्या, आया समझ में, आप एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब मैं 3 टाइप और बताने वाला हूं, इसके 3 टाइप जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज आए हुए हैं। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन करा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने टाइप हो गए? 5 टाइप। 3 टाइप और बचा है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक डालेंगे टाइप 6। टाइप 6। ठीक है, अभी किस पर आधारित होगा? घात वाला प्रश्न। घात को क्या बोलते हैं? पावर। पावर वाला प्रश्न। ठीक है, अगर यही पावर में दिया रहे तब हम कैसे निकालेंगे? यही अगर पावर में दिया रहेगा तब हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पावर वाला भी बहुत इजी है भाई, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, अगर इतना चीज आप लोगों ने सीख लिया तो आगे भी बिल्कुल उम्मीद करता हूं क्या कर लेंगे? सीख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। चलिए, पहला टाइप 6 में क्या है? घात वाले में सभी का घात क्या हो? सभी का घात समान हो। सभी का घात क्या हो? समान हो। सभी का घात क्या हो? समान हो। मतलब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, 1 की घात 5 इंटू 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 5 इंटू कहां तक गए? कहां तक गए जी? 50 की घात 5। क्या दिख रहा है इसमें? क्या दिख रहा है? सभी के घात समान दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना सभी के घात। अब आपको प्रश्न पूछेगा इसमें जीरो की संख्या कितनी है? अब पूछेगा प्रश्न इसमें जीरो की संख्या कितनी है? ठीक है, चलो निकाल के देखते हैं कैसे निकालना है। तो बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप घात को लिख दीजिए कहां? बाहर में। सबसे पहले आप क्या करेंगे? घात को लिख देंगे कहां? बाहर, है ना, बाहर में लिख देंगे, इंटू करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इंटू करेंगे और सिंपल 50 का क्या निकालेंगे? 50 का क्या निकालेंगे? जीरो। 50 का क्या निकालेंगे? जीरो। तो 50 का जीरो कैसे निकालते थे? 50 का जीरो कैसे निकालते थे जी? 5 से क्या करते थे? डिवाइड करते थे। कितना आता था? है ना, 5 दहम 50। ठीक है, और उसके बाद 10 को डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? 10 को। किससे? 5 से। 5 दूने 10। अब 2 भाग जाएगा क्या 5 से? नहीं जाएगा। 2 भाग जाएगा क्या 5 से? नहीं जाएगा। ठीक है, अब दोनों को क्या कर देते थे हम लोग? जोड़ देते थे। 10 2 कितना हुआ? 12 हुआ। तो इसको लिखेंगे हम लोग 5 इंटू 12। तो इसमें कितने जीरो है? 60 जीरो है। कितने जीरो है? 60 जीरो है इजी? है ना इजी? देखने में क्या लग रहा है? बहुत बड़ा लग रहा है, पर है बिल्कुल नहीं। अब क्वेश्चन में आ गया, एग्जाम में आ गया, बाप रे इसमें कौन जीरो गिनते बैठे रहेगा? है ना, क्या बोलेंगे? मूडी कान पूरा पिरा गया करके, है ना, क्वेश्चन को ही देखे। पर है कुछ भी नहीं, क्योंकि ये वाला मेथड हम पहले पढ़ चुके हैं। है ना, तो ध्यान में रखिएगा। अभी क्या देख रहे हैं हम लोग? घात वाला देख रहे हैं। ठीक है, तो घात में पहला टाइप क्या आया है? सभी का घात क्या होना चाहिए? समान हो। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। ऑनलाइन समझ में आया क्या? ऑनलाइन वाले मुझे एक बार बता देंगे भाई। ठीक है, और जिनका जिनका मंथली फीस 500 रुपए जमा नहीं हुआ कृपया करके जमा कर देंगे। ठीक, ताकि मुझे परेशानी ना हो। मैं बार बार नहीं बोलूंगा भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मैं सीधा बाहर की रास्ता दिखाने का काम करता हूं। कैसे जी? तरुण का भी बच्चा है। सभी के लिए नियम बना चुका हूं मैं। 1 से 5 तारीख के बीच आप लोग पैसा जमा कर देंगे 500 रुपए। ठीक है, ठीक है ना, ताकि मुझे भी परेशानी ना हो। बार बार मांगना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, बिना बोले दे देना भाई। आप लोग समझदार होंगे तो ठीक, और ईमानदार होंगे तो। नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है 500 के बदले कुछ और नुकसान हो जाए आप लोग का। ठीक है, क्योंकि गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य होता है। चलिए, आया? कल कहाँ गया था? और क्या यार, ट्रेन वेन को छोड़ देते हो। चलो ये बना के बताओ। 1 की घात 1 गुणित 1 की घात 10 गुणित 2 की घात 10 गुणित 3 की घात 10 गुणित 100 की घात 10। 100 की घात 10। ये पहला क्वेश्चन बना के बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन बना के बताएंगे, है ना। 1 की घात 7 गुणित 2 की घात 7 गुणित 3 की घात 7 गुणित, है ना, 500 की घात 7। 500 की घात 7। इसमें बताइए कितने जीरो हैं? कितने जीरो हैं? क्या बताना है आपको? जीरो कितने हैं?
कितने जीरो है। ठीक है, चलिए करके बताइए। पहले वाले में कितना आया है 240, बहुत बढ़िया। पहले वाले में कितना आया है 240, सभी का आया है 240। करके देखिए, बहुत आसान है। ठीक है, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा है इसको बताऊंगा मैं। मैंने क्या बोला था, चलिए पहला का है ना, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन का। मैंने क्या बोला, घात को क्या कर देना है, बाहर लिख देना है और गुना कर देना है। ठीक है, बाहर लिख देना और क्या कर देना है, गुना कर देना है। निकाल लिए, किसका है मोबाइल, ठीक है ना, उठा, अच्छा, बालक दास जी का। ठीक है ना, क्लास के बाद लगा लेना। ठीक, चलिए, जिनसे बन गए अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना है देखिए, मैंने क्या बोला, जो घात होगा उसको कहां लिख देना है, बाहर में गुना कर देना है। अंदर में किसका निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 100 का। तो 100 का, 100 में है ना, 100 तक की संख्या में, 1 से लेकर 100 तक की संख्या में कितने जीरो हैं, तो कैसे निकालेंगे, किससे भाग देंगे, 5 से। कितने बार जाएगा, 20 बार। 20 को किससे भाग देंगे, फिर 5 से देंगे। कब तक देंगे, जब तक वो 5 से छोटा ना हो जाए। कितने बार गया, 4 बार। अब 4 क्या हो गया, 5 से छोटा हो गया, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना हुआ, 24। तो 10 गुणित कितना हुआ, 24। कितना आया आंसर, 240। कितना आया आंसर, 240। आ गया सभी का, आ गया ना सभी का। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आसान है कि नहीं है ना आसान। ठीक, चलिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इसका कितना आया आंसर, इसका आंसर कितना आया, 868 आया है। चलिए करके देखते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला इसको, देखिए ये वाले सवाल का आंसर यहां पे बना रहा हूं मैं। घात को क्या कर देना है, बाहर लिख देना है। 7 इंटू ब्रैकेट में किसका निकालेंगे, 500 तक की संख्या में कितने जीरो है, किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। कितना आया, 100। 100 को किससे डिवाइड करेंगे, फिर 5 से। कितना आएगा, 20 आएगा। फिर 20 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। कितना आएगा, 4 आएगा। सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि 4 किससे छोटा है, 5 से छोटा है। कितना हुआ, 124। 100 कितना हुआ, 24। अब 7 गुणित क्या कर देंगे जी, 124 कर लीजिए। 7 चौका 28, कैरी गया 2, 7 दूने 14, 2 16, 1 7 एकम 7 और 1 8। कितना है आंसर, 868। कितने जीरो इस संख्या में, 868 जीरो है। कितने जीरो है, 868 जीरो है। ठीक है, तो बना लेंगे इस प्रकार के सवाल, कर लेंगे ना। ठीक है, कुछ होमवर्क दे दूं मैं, चलिए कुछ होमवर्क कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 1 की घात 12 इंटू 2 की घात 12 इंटू 3 की घात 12 इंटू 4 की घात 12 मल्टीप्लाई 70 की घात 12। ठीक है, ये बना के बताइएगा। पांचवा है, ठीक है, पांचवा है 1 की घात 6 इंटू 2 की घात 6 इंटू 3 की घात 6 इंटू ये है आपका कितना 95 की घात 6। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बनाकर बताइएगा। ठीक है, कल लेके आना इसको। ठीक है, ऑनलाइन समझ में आया, अभी का देख लो ना जी, कल का कल देखेंगे, पहले अभी का क्लास कर ले। बता दूंगा जाने से पहले, क्लास छोड़ने से पहले सब पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये कौन से नंबर का टाइप था, टाइप 6। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको वैसे भी पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, चलो टाइप कौन सा है, टाइप 7। टाइप कौन सा है,
टाइप 7। अब टाइप 7 में क्या करेंगे, क्या करेंगे, संख्या कैसी होगी, 20 से भी चालू हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो माइनस करना सीख लो भाई, माइनस तो कर सकते हो, माइनस करने वाला नियम पता है ना, बस माइनस कर देना। पर नहीं लेता है उतना, अपने आप में यही बहुत बड़ा होता है, क्योंकि क्वेश्चन देख के लोगों के पसीने आना चालू हो जाते हैं, पूछने का टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो उतना भी नहीं पूछने वाला भाई, है ना। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बताओ, वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, पर कोई जरूरत नहीं, हमें जितनी जरूरत है, देखिए सीमा नहीं है पढ़ाई का, ध्यान में रखना, पढ़ने का कोई लिमिटेशंस नहीं है। जितना भाई अथाह है ज्ञान, तो आपको क्या करके रखना होगा, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें कहां तक के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेवल कहां तक का रहता है, बस उतना ही तैयारी करना है। इससे आगे का लेवल नहीं देता है, वो यूपीएससी वगैरह के लिए है। ठीक है, तो ज्यादा भी ज्ञान मत रखो, है ना, पीएचडी वीएचडी कर लेना उसके बाद। ठीक है, टाइप 7 है ना। टाइप 7 में क्या रहता है, क्रमागत संख्या का घात, क्रमागत संख्या का घात कैसे रहेगा, बढ़ते क्रम में रहता है। कैसे रहता है, बढ़ते क्रम में रहेगा, क्रम में, बढ़ते क्रम में रहता है। तब क्या निकालना है हमें, तब क्या निकालना है, जीरो की संख्या, कितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं, ये हमें देखना है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन बताऊं मैं, चलिए, 1 की घात 1 की घात 1 इंटू 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3 इंटू 4 की घात 4 इंटू कहां तक जाएंगे, 50 की घात कितना होगा जी, 50 होगा। कितना होगा, 50 की घात 50 होगा। ठीक, क्लियर। देखिए अब आपको यहां करना क्या, दो काम करने होंगे। अब आपको यहां क्या करना होगा, दो काम करने होंगे। जो 5 का क्या होगा, जिसमें 5 बार बार रिपीट हो रहा होगा, उसको अलग करना होगा। कौन सी, कहां कहां आएगा 5, 5 इंटू 5 ये कहां पे आएगा, 5 इंटू 5 किस में आएगा, 25 में आएगा, है ना। और 5 इंटू 5 किस में आएगा, 5 इंटू 5 इंटू कितना आएगा 2, 50 में भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो 25 और 50 मतलब 25 के गुणज वाली संख्या को क्या करना है, आपको अलग करना है। जो भी 25 का क्या होगा, गुणज होगा। जैसे अगर मैं देखूंगा इस संख्या में 25 का गुणज कौन होगा, एक तो स्वयं 25 होगा और कौन होगा, 50 होगा। मुझे बताइए 25 की घात कितना होगी, कितना होगा, 25 होगा। 50 का घात कितना होगा, 50 होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनके घात को आपस में क्या कर देना है जी, जोड़ देना है। घात को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो एक यहां से निकलेगा क्या, 25 प्लस 50, 25 प्लस क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। इसके बाद अगर और नंबर रहता तो 75 भी आता, 25 दिया 75, 25 चौक 100, समझ में आ रहा है। तो जो भी 25 का गुना होगा उसे घात को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए इसको। ये यहां तक की कहानी खत्म हुई। ठीक है, अभी बना नहीं है, निश्चिंत रहिए। अब दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, इसमें 5 का आपको क्या निकालना है, गुणज निकालना है। 5 का गुणज वाला कौन है, 5 की घात 5 आएगा, इंटू 10 की घात 10 आएगा, इंटू 15 की घात 15 आएगा। कहां तक जाएगा ये, कहां तक जाएगा, 50 की घात 50 तक जाएगा, यहां तक जाएगा। तो हमें जो संख्या मिल रही है 5 के पावर में कौन मिल रहा है, ये सब संख्या मिल रहा है। कौन संख्या मिल रहा है, ये सब संख्या मिल रहा है। इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है। अभी घात वाले तो घातों को क्या करने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम। पहले घात को जोड़े, इसमें भी घात को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो हमेशा किस में लिखना है, इसको 5 के गुणज में। हमेशा किस में लिखना है, 5 के गुणज में। इसको किस में लिखना है, हमेशा 25 के गुणज में। ठीक है, किसके गुणज में लिखना है, 25 के गुणज में। अब घात को जोड़िए, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस कहां तक जाएंगे, 50 तक। कहां तक जाएंगे, 50 तक जाएंगे। और इस दोनों को लास्ट में क्या कर देना है, जोड़ देना है। इन दोनों को लास्ट में क्या कर देना है, जोड़ देना है। यही करना है। किसमें है, इसमें 2 बार 5 आ रहा है ना, एक 5 का जुड़ रहा है, दूसरे 5 का नहीं जुड़ रहा है, इसलिए 25 को अलग कर रहे हैं। 2 बार 5 आएगा ना इसमें, 25, 5 इंटू 5। हम काउंटिंग किसकी कर रहे हैं, 5 की काउंटिंग हो रही ना एक्चुअली में। 5 और 2 है तो 2 की संख्या वैसे भी ज्यादा है, इसमें संख्या कौन कम है, 5 ही कम है, तो 5 का ही काउंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। चलिए, तो अब इसको क्या, कौन सा मेथड आ गया, ये सम ऑफ दी क्या आ गया, प्राइम नंबर, सॉरी सम ऑफ दी क्या आ गया, नंबर। अभी नंबरों को, संख्याओं का योग पढ़े थे ना हम लोग, अब संख्याओं का योग कर लीजिए। कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, सम इक्वल टू क्या लगेगा, n/2
एल प्लस ए, ये वाला फार्मूला यहां पे लगा दीजिए। एन का मान पता है क्या? पता है एन का मान? एन का मान कितना? एन का मान निकाल लेंगे। 50 को इससे क्या कर दीजिए, सीधा डिवाइड कर दीजिए। 50 को इससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, या फिर इसमें इसको माइनस कीजिए, अंतर को क्या कर दीजिए। एन बराबर कैसे निकालते थे? एन बराबर अंतिम माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई सर्वांतर, डिवाइड बाई क्या, सर्वांतर प्लस 1। अंतिम कितना है? 50 है। फर्स्ट कितना है? 5 है। सर्वांतर कितना है? 5 है। ये अंतर है ना, ये सर्वांतर है, ये कितना है? 5 है। और क्या आ जाएगा? प्लस 1। कितना आ गया? कितना आ गया जी? 45। ठीक है, कितना आया? 45/5 प्लस 1 कितना आया? 9 प्लस 1 और कितना आ गया? 10। तो एन का मान कितना आया? 10 आया। एन का मान कितना आया? 10 आया। अब सब में निकाल सकते हैं फार्मूला में, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/2 गुणित, है ना, एल का मान कितना है? एल का मान कितना है? 50। एल का मान कितना है? 50 प्लस ए का मान कितना है? 5। तो कितना हुआ? 10/2 गुणित 55। हुआ कि नहीं हुआ? इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, काट दीजिए, 2 पंचे 10, गुना कर दीजिए, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और 2 27, 275। तो कितने जीरो है इसमें? 275 जीरो है। यहां पास कितने जीरो हैं? 25 और 50 कितना हुआ? 75। 25 और 50 कितना हुआ? तो जोड़ दीजिए, 275 प्लस ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा, है ना। 75 को जोड़ दीजिए, कितना आया? 5 5 10, 7 7 14 और 1 15, कैरी गया 1 2 और 1 3। तो जीरो की संख्या कितने हैं? कितने जीरो हैं? 350 क्या है? जीरो हैं। याद रखिएगा, कितने जीरो है इसमें? 350 जीरो आएंगे। समझ में आया क्या? दो पार्ट में अलग अलग कर देना है। पहले पार्ट में क्या करेंगे आप? पहले पार्ट में क्या करेंगे? 25 के गुणज वाले घात को जोड़ देंगे, केवल घात को जोड़ना है। तो घात को जोड़ा मैंने, 25 की घात 25 है और 50 की घात 50 है। ठीक है, नॉर्मली हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। दूसरे में क्या लिखना है? 5 का क्या लिखना है जी? 5 का गुणज लिखना है और उसके घात को क्या करना है? जोड़ना है। समझ में आया? और लास्ट में सभी को क्या कर देना है? जोड़ना है। समझ में आया? तो स्टेप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पहला स्टेप क्या किया हमने? पहला स्टेप क्या लिखा? 25 के गुणज के घात को जोड़ना, घात को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है। उसके बाद क्या बनाना है? 5 के गुणज का, 5 के गुणज का क्या बनाना है? श्रेणी बनाना है। क्या बनाना है? श्रेणी, है ना। वह घात को क्या करना है? वह श्रेणी बनाना है, श्रेणी बनाना है, बनाना है। तो श्रेणी बनाए हम लोग, ये बनाए ना श्रेणी, 5 × 10 × 15 इंटू, बनाए कि नहीं बनाए? बनाए, श्रेणी बनाए ना। श्रेणी बनाने के बाद क्या किया हमने? क्या किया जी? घात को, है ना, 5 के गुणज के घात का क्या निकालेंगे? घात का क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। घात का क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। चौथा 1 व 3 को, है ना, 0.1 और 0.1 और 0.3 को क्या कर देंगे? अब जोड़ देंगे। 0.1 और 0.3 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। हमें क्या निकल जाएगा? जीरो की संख्या निकल जाएगी। हमें क्या निकल जाएगा? जीरो की संख्या निकल जाएगा। ऑनलाइन समझ में आया क्या कि ज्यादा स्पीड हो गया? नजर हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी भैया, तो नजर तो बिल्कुल नहीं हटाना। कमेंट करके ठीक है, कमेंट करके आप लोग बता सकते हो मुझे। ठीक है, समझ में आया सभी को? करना क्या है? 25 के गुणज की, जो भी गुणज होगा उसके घात को जोड़ देना है। 5 का क्या निकालना है? गुणज वाली घात को अलग करना है और उसके घात को जोड़ना है। कौन सा मेथड से? ये सम वाली मेथड से जोड़ देना है। बिल्कुल आंसर आएगा। ठीक है, 30 सेकंड के भीतर में आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा अगर आपने सीख लिया है तो।
जिनका नहीं आ रहा है क्या कीजिए, 8 से 10 क्वेश्चन बनाइए, ऑटोमेटिक आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, मैं क्वेश्चन दे दूंगा 8 से 10। कहाँ पे है ये क्वेश्चन, देखा था मैं, आया हुआ था। देखिए जो क्वेश्चन आया हुआ है मैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, हो गया क्या, कर लिए? कर लिए? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, चलिए, कहाँ है जी काटने वाला? चलिए एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, दूसरा आया हुआ ये वाला क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, चलिए दोनों को बना के देखते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस आए हैं, फिलहाल मुझे 2 क्वेश्चन मिले हैं तो 2 क्वेश्चन करके देखते हैं। 2 की घात कितना है, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 4 इंटू 4 की घात 5 इंटू 10 की घात 2 इंटू 6 की घात 3। इसमें कितने जीरो हैं, शून्य की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है। शून्य की संख्या कितनी है, चलिए करके देखिए। या तो आपको 5 का निकालना है या फिर किसका निकालना है, 2 का निकालना है। तो सबको तोड़ दीजिए, सबको क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। 2 की घात 3 तो है ही, इसको तो करने की जरूरत नहीं। 5 की घात 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणित 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। घात कितना है, 2 है, इंटू 6 की घात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू 3 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 4 इंटू 2 की घात कितना हो गया, 4 इंटू 2 की घात कितना हुआ, कितना था, अच्छा ये 5 था क्या, 2 की घात 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये 2 की घात कितना हो जाएगा,
10, 2 की घात कितना हो जाएगा 10, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 2 की घात 3 इंटू 3 की घात कितना हो जाएगा 3। मुझे बताइए 2 की घात ज्यादा दिख रही है कि 5 की घात ज्यादा दिख रही है? 2 2 की घात ज्यादा दिख रही है, तो इसको गिनना है क्या? नहीं गिनना। गिनना किसको है हमें? कम वाले को। तो कम कौन है? 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 5 है। 5 की घात कितना है? 5 की घात कितना है 4 है, और यहाँ पे कितना है 2 है, तो 4 और 2 6। तो नंबर आप जीरो कितने होंगे इसमें? 6 0 होंगे। कितने जीरो होंगे? 6 0 होंगे। ठीक है, कर सकते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। क्या टॉपिक क्या ले रहा हूं? जीरो की गणना। ठीक है, अब आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमें केवल ध्यान देना है किसको? 2 और 5 को। किसको ध्यान देना है? 2 और 5 को क्या देना है? ध्यान देना है। ठीक, ये मत सोचो बहुत बड़ा है या सीरीज बहुत खतरनाक है। ध्यान दोगे, पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं आ रहा था कोई बात नहीं, अब तक नहीं आ रहा था कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट टाइम से, कल से हमें हर एक चीजें आनी चाहिए। रोज सीखेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है, नोट कर लिए? चलिए, अब एक खतरनाक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ था। दिखने में क्या है? बहुत खतरनाक है, पर है क्या? नहीं है। अगर सीख लिया तो कोई भी चीज को क्या कर सकते हो? आसान कर सकते हो। बस याद रखना, मैथ्स में हमें क्या करना रहता है? बार बार बना के देखना होता है। ठीक है, समझ में आया भैया? चलो, तो एक मैं होमवर्क दे देता हूं, दूं इसी से रिलेटेड। चलिए लिखिए होमवर्क इसी से रिलेटेड। 6 की घात 9 इंटू 12 की घात 8, 12 की घात है ना, 25 की घात 6 इंटू 13 की घात 3 इंटू 18 की घात 2, 18 की घात 2। बताइएगा इसमें कितने जीरो हैं? ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 16 की घात 4 इंटू 5 की घात 15 इंटू 45 की पावर 6 इंटू 16 की पावर 12 16 की पावर 12 इंटू 9 की पावर 3। ये आप लोग करिएगा। ठीक है, ये आप लोग करिएगा। ठीक है, एक सेकंड और दे देता हूं, इसी को कंटिन्यूअस और कर लीजिए, है ना। 15 की घात 6, 15 की घात 6 नहीं करता हूं, 15 की घात 10 कर देता हूं। चलिए, अच्छा ये भी 16 हो गया है क्या? इसको 26 कीजिए भाई। क्वेश्चन को बदल लीजिए और इसको बनाकर लेके आएंगे। ठीक है, बनाकर देखिएगा। आपको क्या देखना है? केवल 2 और 5 की घात। जिसकी घात कम होगी वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, ठीक, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है? क्वेश्चन में क्या लिखा है? 100 की घात 1 इंटू 99 की घात 2 इंटू 98 की घात 3 इंटू कहाँ गया है? वो 1 की घात 100। मतलब संख्या क्या हो गया है? उल्टा हो गया है। संख्या क्या हो गया है? उल्टा हो गया है। घात पहले क्या थे? हमने जो पढ़ा उसमें क्या था? घात। देखिए हमने क्या पढ़ा था? घात बढ़ते क्रम में थे, है ना। अभी नंबर को उल्टा कर दिया है और घात को घटते क्रम में कर दिया है। 50 यहां पे आ गया, ठीक है, और घात क्या हो गया? घात इसी क्रम में है। घात उसी क्रम में, नंबर को क्या कर दिया गया? उल्टा कर दिया गया। देखिए वही हो रहा है ना। तो ये हमारा कौन सा टाइप रहेगा? ये हमारा कौन सा? ये टाइप 7 था। अगला टाइप कौन सा होगा? टाइप 8 होगा। पर इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए
टाइप 7 के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला दिया हूं कि नहीं दिया हूं? नहीं दिया हूं क्या? चलिए कर लीजिए। एक की घात 1 इंटू 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3 इंटू 100 की घात 100 की घात 100। ये पहला क्वेश्चन बना के बताइए। दूसरा क्वेश्चन 1 की घात 1 इंटू 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3 इंटू 80 की घात 80 की घात 80। ठीक है, चलिए दोनों को बना के बताइए। पहले कौन कौन 25 का गुणज है उसको अलग कर लीजिए। और उसके घात को जोड़ना है, केवल घात को जोड़ना है ना। भारी 60 का अपनास भी है। नहीं, बहुत बढ़िया। इसके बाद लास्ट टाइप बचेगा और कुछ नहीं बचा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आंसर निकल रहा है ना? कुछ कुछ पेन चलाएंगे बिल्कुल निकलेगा। चलाते रहिए पेन को, कुछ तो लिखाएगा, सही लिखाएगा नहीं तो गलत लिखाएगा, पर चलाते रहना है। गलत करने से भी हमें सीखने को मिलता है ना, ध्यान में रखिएगा। एक हमारे सर है जो लगभग 6 बार मेंस लिखे, इंटरव्यू लिखे, ठीक है, उसके बाद कई सारे एग्जाम निकाले, तो लास्ट में जाके अभी उनका नौकरी लगा है। ठीक है, तो चाहत होनी चाहिए। अभी आप लोग देखें कि मैं आप लोगों को ग्रुप में एक भेजा था, है ना, 23 साल में क्या बन गया लड़का? आईपीएस बन गया ना 23 साल में। तो उन्होंने ठान के रखा था, तो आपको भी ठान के रखना होगा कि हाँ मुझे कुछ भी हो जाए इस साल मुझे निकालना ही निकालना है। पर ऐसे मत सोच लेना भाई एकदम जीरो नॉलेज के साथ एकदम पहले ही बार में निकाल लोगे करके। नॉलेज को पहले गेन कर लो ना, उसके बाद सोचना। या एक दिन में 12 घंटे मेहनत करो। आइसगा हरीश 1290। आपका कितना है? नहीं, ये 100 नहीं होगा। एन का वैल्यू कितना निकाले हो? ये 5 आएगा ना। अंतराल कितने का होगा? 5 का होगा सर्वांतर। एक से नहीं करना है, 5 का गुणज लिखना है। 5 का गुणज 5 का लिखना है। आप 1 का लिखे हो इसीलिए गलत आ रहा है। वो 5 का गुणज कीजिए उसको। 5 का गुणज निकालेंगे भाई। देखिए 2 भाग में तोड़िए। मैं पहले वाला सवाल पहले बता रहा हूं, ये वाला सवाल बता रहा हूं, इसको मुझे बाद में बताइएगा, ठीक है? चलिए, मैंने बोला इसको 2 भाग में लिखना है। 2 भाग में लिखना है। पहले भाग में कौन सा लिख देंगे? 25 का गुणज वाला। 25 की घात 25 प्लस क्या 50 आया है इसमें? बिल्कुल 50 आया है, ठीक है। 50 की घात 50, क्या 75 आया है? 75 भी आया, तो 75 की घात 75, और 100 भी आया तो 100 की घात 100। तो घात को क्या कर देंगे? अब जोड़ देंगे। ये पहला पार्ट हुआ। तो 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 100, घात को जोड़ दीजिए। कितना आया? कितना आया? 250। कितना आया? 250। 25 75 100 हो गया। 100 100 200 और 50 250। दूसरे पार्ट में क्या करना है बोला मैंने? 5 का गुणज लिखना है। 5 की घात 5 इंटू 10 की घात 5 इंटू 15 की घात 10 की घात 10 इंटू 15 की घात 15 इंटू कहां तक जाएगा? ये 100 की घात 100 तक जाएगा। अब घात को क्या करना है? घात को क्या करना है? जोड़ना है। घात को क्या करना है? जोड़ना है। तो चलिए प्लस करेंगे यहां पे और घात को जोड़ दीजिए। 5 प्लस
10 प्लस 15 प्लस कहाँ तक जाएगा ये, प्लस 100 तक जाएगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सम इक्वल टू n बाई टू एल प्लस ए। यहाँ a कौन है, पहला डिजिट है a, l कौन है, अंतिम डिजिट है क्या, l है। ठीक है, n का मान क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। n बराबर क्या होता है, लास्ट है ना, l माइनस a डिवाइड बाई क्या जी, सर्वांतर d है ना, इसको बोलते हैं डिफरेंस, इसको बोलते हैं क्या, डिफरेंस, प्लस 1। l कितना है, 100 है, 100 में 5 घटाएंगे कितना आएगा, 95, डिवाइड d कितना है, इन दोनों का अंतर 5 है, तो 5 आया, प्लस 1 तो कितना आ गया, 20। कितना आ गया, 20। क्लियर, तो n का मान कितना आया, 20। अब s का मान निकाल लीजिए, s बराबर 20 बटे 2 गुणित l का मान कितना है, 100 है, a का मान कितना है, 5 है, a का मान कितना है, 5 है, तो कितना हो गया, 10। 10 गुणित कितना, 105, 10 गुणित कितना, 105, तो कितना हुआ, 1050। अब 1050 को किस में जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे भाई 1050 को, कितना आया, 0 0 5 5 10 और 2 और 1 3, 1300। आंसर कितना आया, 1300। तो इसमें कितने जीरो होंगे, 1300 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, 1300 जीरो होंगे। किनका किनका आया था, चलिए बहुत लोग का आ गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बना के बताइए जो अगला दिया था मैं। चलिए बाकी लोग बना के बताइए जिन लोग नहीं बनाए हैं। 1 की घात 1 इंटू 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3 इंटू कहां तक गया है, 80 की घात 80। यही था क्वेश्चन, यही था ना। तो चलो इसको निकाल के बताओ। 2 भाग में बांट दो ना, हमेशा याद रखना, इसको 2 भागों में बांट देना है। ठीक है, ये लास्ट टाइप है, इससे ज्यादा सवाल नहीं देंगे आप लोगों को। ठीक है, पच्चीस का गुणज चलो आया, इतने देर में आ जाना चाहिए भाई। कितना आया, 800, 830। कितने लोगों का है 830, चलिए देखते हैं 830 आएगा कि नहीं आया। आया तो निकालो जी, अलग अलग करो, 2 भाग में बांटो। 25 का गुणज कौन कौन है, इस इतने संख्या में 25 का गुणज कौन कौन है, कौन कौन दिख रहा है, 75 तक जाओ ना। 25 से कम 25, 25 दूने 50 और 25 दिया क्या, 75। जब 1 की घात 1 है तो 25 की घात क्या होगा, 25 ही होगा ना। 1 की घात 1 है तो 25 की घात क्या होगा, 25 होगा। 50 की घात क्या होगा, 50 होगा। 75 की घात 75 होगा। इसको जोड़ना है, इतना कर लिए थे, इतना कितने लोग कर लिए थे, मेन तो यहीं तक था। तो 25 को जोड़े, 25 प्लस 50 प्लस 75। ठीक है, 25 और 75 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 और 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। कितना आया, 150। यहां तक आ गया था। दूसरे में मैंने क्या बोला, 5 का गुणज लिखना है। 5 का गुणज कौन कौन है, 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू कहां तक जाएगा, 80। क्या 5 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, होता है ना 5 से डिवाइड। तो कहां तक जाएगा, 80 तक जाएगा। अब इसका घात क्या होगा, तो इसका घात तो वही संख्या होगा ना, 5 की घात 5, 10 की घात 10, 15 की घात 15, 80 की घात 80। अब मैंने क्या बोला, घात को क्या करना है जी, जोड़ना है। घात को क्या करना है, जोड़ना है। तो घात को क्या कैसे जोड़ेंगे, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस कहां तक जाएगा, 80 तक जाएगा।
कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस इक्वल टू एन बाई टू एल प्लस ए, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, लगाएंगे ना। यहां एल कौन है, सॉरी यहां ए कौन है, तो ये ए है, लास्ट वाला क्या है, एल है, लास्ट। ए मतलब फर्स्ट, एल मतलब लास्ट। ठीक है, इसके बीच का अंतर कितने का है, 5 का है। इसके बीच का अंतर कितने का है, 5 का है। तो एन का मान कैसे निकालेंगे, एल माइनस ए डिवाइड बाई अंतर, अंतर बटे क्या जी, प्लस 1। ठीक है, एल कितना है, 80 है, माइनस ए कितना है, 5 है, अंतर कितना है, 5 का है, प्लस 1 कितना आया, 80 में 5 घटाएंगे 75, 75 और है ना, 75 को 5 से भाग देंगे तो 15, 15 15 और 1 16। तो एन का मान कितना आया, 16। अब इस फार्मूला में लगा दीजिए। कौन से फार्मूला में, इस फार्मूला में एस बराबर क्या हो जाएगा, 16 बटे 2 इंटू, है ना, इसमें इसको जोड़ना है, 80 5, 80 प्लस 5। ठीक है, तो 2 एकम 2 अट्ठे 16, 8 गुणित कितना जी, 85, कितना आएगा, 8 पंचे 40, कैरी गया कितना, 4, 8 8 64 और 4 68, कितना आया, 680। अब 680 को इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 0, है ना, 8 5 13 का 3, हासिल आया 1 और 6 2 8, कितना आया आंसर, 830 आपका आ गया क्या आंसर, यही है जीरो की संख्या। ठीक, कितने लोग का आया था, चलिए बाकी लोग, तुम्हारा नहीं आया है, आपका आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो बिल्कुल कभी गलत नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा तो कुछ सवाल में आप 1 मिनट बिल्कुल ले सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टाइप क्या है, टाइप 7, टाइप 8, टाइप 8, है ना। संख्या कैसे होंगे देखिए, 100 गुणित 1 इंटू 99 गुणित 2 इंटू 98 गुणित 3 इंटू कितने तक गया, ये कितने तक गया, 1 की घात 100, 1 की घात कितना गया है, 100 गया है। अब ऐसे संख्याओं में कितने जीरो है ये निकालना है, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है, बताया ना अभी, आया है कि नहीं आया, ये देखो आया हुआ है, कहां है, ये देखिए आया हुआ है। ठीक है, आया कि नहीं आया, तो चलो पहले इसी को बना के देख लेते हैं और सीख लेंगे इसी से। इसको भी कितने भागों में बनाना है, 2 भाग में। इसको भी कितने भागों में बनाना है, 2 भाग। सेम मेथड, कोई अलग मेथड नहीं करना है आपको। ठीक है, कोई भी डिफरेंस मैटर नहीं करना है। करना क्या है, सम निकालना है और 25 75 और 100, इसका क्या निकालना है, पावर को जोड़ना है। तो कर लो भाई। वही एक बात याद रखो, सब जितने भी ये अंक है इसका आपस में ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, इसको जोड़ो, घात और संख्या को जोड़ो, कितना आ रहा है, 101। इसको जोड़ो, कितना आ रहा है, इसको जोड़ो, कितना आ रहा है। मतलब किसी भी संख्या और उसके घात को जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आएगा, कितना आएगा, 101 आएगा। इस बात को ध्यान में रखना, ये आपका मूल मंत्र होगा। ठीक है, क्योंकि 25 75 और 50 ये सबके क्या निकालने हैं, घात निकालने हैं। निकालना है कि नहीं निकालना है घात। तो मुझे बताइए 1 से लेकर 100 तक में 25 के कितने गुना जाएंगे, कौन कौन आएगा, एक तो 100 आएगा और कौन आएगा, 75। 2 भाग में बनाना है ना, पहले हम लोग है ना 25 के गुनज निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, 25 के गुनज। कौन कौन है, कौन कौन है जी, 25 50 75 और 100 आएंगे, 100 आएंगे ना। ठीक, चलिए यहां तक समझ में आया। घात कितना होगा, घात कितना होगा, उल्टा है ना, उल्टा है, इसीलिए याद रखना घात क्या होगा, इसको और इसको जोड़ेंगे ना तो यही हमेशा घात बनेगा। देखिए यहां कितना हो रहा है, 101, इन दोनों को जोड़िए 101, इन दोनों को जोड़िए 101, इन दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है 101। मतलब किसी को भी जोड़िए वही संख्या मिलेगा। तो 25 में क्या जोड़े कि 101 आएगा, 25 में क्या जोड़ेंगे, एक तो 6 जोड़ेंगे, 6 5, या फिर आप ऐसा कर लीजिए 101 माइनस क्या कर लीजिए 25 कर लीजिए, 11 में 6, 11 में 5 6, 10 में 3 7, कितना आया 76, कितना आया 76,
है ना। 50 में क्या जोड़े कि 101 आएगा, 51, तो इसका घात कितना होगा 51। 75 में क्या जोड़े कि 101 आएगा, कितना आएगा 26। 100 में क्या जोड़े कि 101 आएगा, एक। समझ में आया। अब मैंने बोला घातों को क्या करना है, जोड़ना है। घातों को क्या करना है, जोड़ना है। चलो घात को जोड़ देते हैं। ये है घात इसका, इसको जोड़ दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए। 76 प्लस 51 प्लस 26 प्लस 1 कितना आया, 6 और 1 7, 7 6 13 और 1 14, 4। ठीक है, 7 5 12, 12 2 14, 14 और 1 15, कितना आया 154। ये पार्ट 1 यहां की कहानी खत्म। ठीक, दूसरे में क्या लिखते थे हम लोग, दूसरे में क्या लिखते थे 5 का गुणज। दूसरे में क्या लिखते थे 5 का गुणज। तो इधर से लिखिए 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू कहां तक जाएगा, ये कहां तक गया है 100 तक गया है। कहां तक गया है 100 तक गया है। क्लियर। मुझे बताइए 5 की घात क्या होगा, मुझे बताइएगा 5 की घात क्या होगा, 5 की घात क्या होगा। अगर 5 में क्या जोड़े कि वो 101 बनेगा, 96 जोड़ेंगे तब 101 बनेगा। 10 में क्या जोड़े कि वो 101 बनेगा, क्या जोड़ेंगे तो 101 बनना चाहिए ना, कितना जोड़ेंगे 91 जोड़ेंगे। 15 में क्या जोड़े कि 101 बनेगा, है ना। 15 में क्या जोड़े कि 101 बनेगा, 6 5 11, है ना, और 9 और 1 10, 86 86। 100 में क्या जोड़े कि 101 बनेगा, वो 1। समझ में आया। अब इसको क्या लिख सकते हैं जी, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस कहां तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा 96 तक जाएगा। कहां तक जाएगा 96 तक जाएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, है ना। कहां तक जाएगा 96 तक ये जाएगा। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ बोलिए। कहां तक जाएगा, क्या 6 होगा, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये कितना होगा 96 है, ये कितना आएगा 91, ये कितना आ रहा है 86। कितने का अंतर दिख रहा है 5 का। तो पहला क्या आएगा 1, है ना। 1 प्लस 5 प्लस 10, नहीं 1 प्लस 6 प्लस कितना आएगा 6 5 11। कितने का अंतर आ रहा है 6 का अंतर, 5 का अंतर आ रहा है ना। कितने का अंतर आ रहा है 5 का अंतर आ रहा है। ठीक है, मैंने केवल घात को लिखा है। यहां लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए 100 है, 100 के पहले क्या आएगा 95। 95 की पावर कितना होगा, 95 की पावर कितना होगा जी 6 होगा। ठीक है, ये आपको चुनना है। ठीक है, तो 1 प्लस 6 प्लस 11 इस प्रकार से जाएगा ये सीरीज। अब इसको जोड़ सकते हैं आप लोग, इसको क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं। कौन सा फार्मूला, अगेन सेम फार्मूला, ए इक्वल टू n बाई 2 एल प्लस ए। यहां n का मान निकालेंगे, n बराबर कितना आ जाएगा, ये l है ये a है, और अंतर कितने का है 5 का है। अंतर कितने का है 5 का है। तो 96 फार्मूला क्या है l माइनस ए बटे अंतर, अंतर प्लस 1। तो n का मान कितना आ गया 96 माइनस 1, अंतर कितने का है 5 का है, प्लस 1, अंतर कितने का है 5 का है। यहां तक समझ में आया, आया कि नहीं आया। घात लिखने आ रहा है, ये घात 101 हो रहा है ना सबका। तो याद रखना आपको चुनना किसको है, केवल 5 का गुणज। किसको चुनना है, यहां 5 का गुणज लिखना है, जो केवल 5 का गुणज है। तो आप इसका नहीं लिखेंगे, 5 का लिखिए, 10 का लिखिए, 15 का लिखिए, इधर 95 का लिखिए, इधर 100 का लिखिए। ठीक, चलिए कितना आया n बराबर कितना आया 95 बाई 5 प्लस 1। तो n का मान कितना आया 20, n का मान कितना आया 20। अब निकाल सकते हो ना, सम इक्वल टू कितना आया 20 बटे 2, l का मान कितना है 96 है, प्लस a का मान कितना है 1 है। कितना हो गया, इसको काट दीजिए 10 बार में। ठीक है, तो कितना है 90, 10 गुणित 97 कितना हुआ
970। कितना हुआ? 970। इसमें क्या जोड़ देंगे? 970 जोड़ देंगे। कितना आया? 4 7 5 12, ठीक है, 9 और 1 10 और 1 11। कितना आया? 11 24। कितना आया? 11 24। ठीक है, कितना आया जी? 11 24 आया है। तो कहां पास को? चलो, पहला पार्ट समझ में आया? पहला पार्ट समझ में आया? मैं फिर से बता दे रहा हूं एक बार। 100 गुणित 100 की घात 1 गुणित 99 की घात 2 गुणित, इस प्रकार से जाएगा कहां तक? कहां तक जाएगा? 1 की घात 100, यहां तक जाएगा। पहला पार्ट में क्या निकालना है? 25 के गुणज का क्या निकालना है जी? घात, है ना, घात। और घात को क्या करना है? योग निकालना है। इसका क्या निकालना है? योग। दूसरे में क्या निकालना है? दूसरे में क्या निकालना है? 5 के गुणज का क्या निकालना है? घात, घात का योग। घात का क्या निकालना है? योग निकालना है। ठीक है, घात का क्या निकालना है? योग निकालना है। तो सबसे पहले 5 का गुणज कौन कौन है वो देख लीजिए ना। 5 का गुणज कौन है यहां? 100। 100 के बाद कौन होगा? 95। 95 के बाद कौन होगा? कौन होगा? 90। कौन होगा? 90। ठीक, इधर कौन आएगा? इधर कौन आएगा? 5। इधर कौन आएगा? 5 आएगा। यही होगा ना? इतना समझ में आया? आया इतना? अब आपको क्या निकालना है? इसका गुणज। गुणज तो निकाल लिया, घात, अब इसका घात निकालना है। मैंने बोला घात कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इन दोनों का योग, 100 + 1 का योग 101, है ना, 99 + 2 का योग 99 + 2 का योग 101, है ना, 100 + 1 का योग 101। मतलब किसी भी घात और उसकी संख्या का योग हमेशा क्या आएगा? 101 ही आएगा। ठीक है, तो 100 की घात कितना है? 1, तब 101 होगा। 95 में क्या जोड़ेंगे कि 101 होगा? 6 होगा। ठीक है, 90 में क्या जोड़ेंगे कि 101 होगा? क्या? 11। 5 में क्या जोड़ेंगे कि 101 होगा? 96। तो ये इसका निकल गया क्या? घात। अब घात को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़िए, 1 + 6 + 11 प्लस कहां तक जी? +96। और ये तो बन गया क्या? प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या बन गया? प्राकृतिक संख्याओं का योग। कौन सा फार्मूला यूज करना है बताया मैंने? सम इक्वल टू n/2 l + a। ठीक है, l + a। यहां a कौन है? a कौन है? ये है a। ये कौन है? l है। इन दोनों का अंतर क्या होगा? इन दोनों का अंतर 6 - 1 क्या आ जाएगा? 5। ये d हो जाएगा, d का मान। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे आप लोग? पहले निकालेंगे क्या? n। n बराबर क्या होगा? l - a डिवाइड बाई क्या जी? अंतर। डिवाइड बाई क्या? अंतर, +1। l का मान कितना है? 96। a का मान कितना है? 1। a का मान कितना है? 1। अंतर कितना है? 5 + 1। तो ये कितना आ गया? 95 डिवाइड बाई 5 + 1। अब तो निकाल सकते हो ना? 19 बार जाएगा। 19 + 1 कितना हो गया? 20। 19 पंचे कितना होता है? 95। आगे ना n बराबर 20। अब तो s का मान निकाल सकते हो ना? s का मान कितना आया था? मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं क्योंकि अभी फिर से बता दिया हूं। ठीक है, कितना आया था? 970। s का मान कितना आया था? 970। अब निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल निकाल के बताइए आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, निकाल के बताइएगा। हाँ, प्लस करना है तो बताया हूं जी, इन दोनों को प्लस करना है। दोनों का मान निकालेंगे और दोनों को आपस में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। आपका आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं? कितना आया था? 11 24। क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन में 11 24 अगर नहीं होगा तो हमारा मेथड गलत होगा, अगर होगा तो हमारा आंसर सही है। देखिए 11 24 है, इसका आंसर क्या है? सी। यहां पे लिखा हुआ भी है, इसका आंसर क्या है? सी है। ठीक, इन्होंने जो सॉल्यूशन बताया पूरा 1.5 पेज का बता दिया। 1.5 पेज का सॉल्यूशन करेंगे तो पागल हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, 1.5 पेज का सॉल्यूशन नहीं करना है भाई, एक ही पेज में सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है,
आप अगर क्वेश्चन बनाते रहेंगे ना तो आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा। चलिए बना के बताइए। ठीक है, 50 की घात 1 इंटू 49 की घात 2 इंटू 48 की घात 3 इंटू 1 की घात 50। शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या। चलिए ये क्वेश्चन बना के बताइए, फिर होमवर्क देता हूं मैं आप लोगों को। बनाना का हो गया कौन आज सपना में है, क्या चक्कर वक्कर आ रहा है? सोया नहीं है? पावर नैप ले लिए कर, ऐसे कुछ रहता है तो पावर नैप बहुत जरूरी होता है ना। इंसान लगातार कई दिनों तक लगातार क्या कर सकता है, जग सकता है। ठीक है, यही तो इंसान है। आज तो हमरो गोड़ हाथ पिरात है हैं? दौड़े तो ठीक ठाक है, बाकी हमको दौड़ा दिए फिर। अच्छा तो बना लेंगे ना, बहुत ही आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है भाई, कर सकते बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो, कितना आया? अरे बाप रे, निखिल तो सुपर फास्ट में आ गया है। देखिए एक बार क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करो कि एक बार किसका पहला पार्ट आ गया, 25 वाला। 25 के गुणज के घात का योग, के घात का योग कितना आया है? कितना है ये वाला पार्ट? कितना है ये वाला पार्ट? 27 आया है। चलिए करके देखते हैं कौन कौन दिखेगा। केवल 25 और 50 दिख रहा है। कौन दिख रहा है? 25 और 50। दोनों का योग कितना हो रहा है? इनक्यावन। दोनों का योग कितना हो रहा है? 50 + 1 51। तो 25 में क्या जोड़ेंगे कि 51 आएगा? 26 जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा। 50 में क्या जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा? 1। तो 26 प्लस क्या हो जाएगा? 1। अब घात को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। ठीक है, 26 + 1 कितना आया? 27 आ गया। दूसरा पार्ट में क्या करना है बोला मैंने? 5 के गुणज, 5 के गुणज के घात, के घात का योग, का योग, यही निकालना है, यही निकालना है। 5 के गुणज के घात का योग, यही निकालना है ना। चलिए निकालते हैं 5 के गुणज के घात का योग। ठीक है, क्या आएगा 5 की घात? देखिए कौन है गुणज 5 की घात? इधर 50 है, फिर कौन आएगा? 45 आएगा, फिर कौन आएगा? कौन आएगा? 40 आएगा। इस प्रकार से कहां तक जाएगा? ये 5 तक जाएगा। ठीक है, अब घात का घात क्या होना चाहिए इसका? दोनों का योग हमेशा कितना आना चाहिए? 51 आना चाहिए। 50 की घात कितना लिखे कि 51 आएगा? 1। 45 की घात कितना लिखे कि 51 आएगा? 6। 45 की घात कितना लिखेगा तो 51 आएगा? 6 आ जाएगा। हेलो हेलो, हाँ जी, आपने फोन किया हुआ है, मैं क्लास में बाद में कॉल करता हूँ आपको। ठीक है, क्यों भाई? मैं भिलाई से बोल रहा था। भिलाई भिलाई। ठीक, 50 की घात 1,
45 की घात 6। लोगों को समझ में नहीं आता, सामने वाला जब फोन नहीं उठा रहा है तो समझ जाना चाहिए कि व्यस्त है। इतना तो समझदारी नाम की कुछ चीज होती है, पर फोन पे फोन किया जा रहा है, पता नहीं कौन है। और ठीक है, चलिए आगे बढ़े, है ना। तो आपको क्या देखना है, 40 की घात कितना आ जाएगा 11, 5 की घात कितना आएगा 6, सॉरी 5 की घात कितना आएगा 46। क्या आना चाहिए योग 51, क्या आना चाहिए था योग 51। यहां तक आ गया। अब इसका योग निकालना है 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस कहां तक 46 आ जाएगा। कौन सा फार्मूला, एस इक्वल टू एन बाई टू एल प्लस ए। हो गया। एन का मान कितना आया, एन का मान कितना आएगा, एन बराबर आएगा आपका 10। एन बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं, एन बराबर कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो एस बराबर कितना हुआ 10/2। एल कौन सा है, ये है आपका एल, ये क्या है, ये है आपका ए। तो कितना हुआ 46 प्लस 1 कितना हुआ 47। तो एस बराबर कितना हुआ 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, तो 5 इंटू कितना हुआ जी 47। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, एस बराबर कितना आएगा 7 पंचे 35, 5 चौक 20 और 20 3 33। कितना आया 300, सॉरी 5 चौक 20 3 कितना आ गया 23 आ जाएगा। कितना आया 235। 235 में कितना जोड़ेंगे जी, अब 27 को जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए 235 प्लस 27 कितना आ गया 7 5 12 का 2, हासिल आया 1, 3 2 5 और 1 6 और 2 आया 5 7 35, 5 चौक 20 3 23। ओके, कितना है आंसर 262। क्लियर, तो आसान है। चलिए कुछ होमवर्क लिख लीजिए, कर लेंगे ना, इसको कर लेंगे ना। ये नोट्स मिलेगा भाई सभी को, ठीक है, डोंट वरी। एप्लीकेशन में सभी को क्या मिलेगा, ये नोट्स मिलेगा। ठीक, क्या बोल रहे हो, हाँ इसका फार्मूला से निकालना है। किसका 1 प्लस कर देना है, इसको भी निकालना है, उसके बाद लास्ट में दोनों को जोड़ देना है। ये दोनों प्लस करेंगे लास्ट में निकालने के बाद। पहले 25 के गुणज के घात का क्या निकालना है, योग। ये गुणज निकाले, 25 का गुणज कौन है 25 और 50। 50 क्यों निकाले, क्योंकि 50 से बड़ी संख्या हमारे पास नहीं है। उसका घात लिखे हमने, घात कहां से लिखा, देखो इसका योग कितना हो रहा है 51, तो इसका योग भी कितना होना चाहिए 51, इसका योग कितना होना चाहिए 51। घात को हमने जोड़ दिया। हाँ तो घात को जोड़ना बस है भाई, इसमें दो ही तो घात है, दो के लिए फार्मूला लगा सकते हो, चाहो तो बिल्कुल लगा सकते हो, पर दो को जोड़ने के लिए फार्मूला क्यों लगाओगे। पहले एन का मान निकालो फिर इसका मान निकालो, क्यों करोगे उतना। सिंपली तो जोड़ सकते हो जी, इसको दो को जोड़ना घटाना स्कूल में सीखे है ना। 25 × 26 प्लस कितना 1, जोड़ दो ना। इसमें क्यों फार्मूला लगाना है बताइए। इसमें भी लगा सकते क्योंकि योग है ये, पर बिना मतलब का पेचीदा क्यों करना, काम को इजी करना है ना हमें। ठीक है, इसमें फार्मूला इसलिए लगा रहा है क्योंकि बहुत सारी संख्या है। टोटल कितनी संख्या है इसमें 10 संख्या है। कितनी संख्या है 10 संख्या है, इसलिए हमें लगाना पड़ रहा है ये, अदरवाइज जरूरत नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 10 संख्या कौन कौन से वो आपको निकालो या तो सिंपली जोड़ लो, पर जरूरत नहीं है जब फार्मूला से काम चल रहा है तो। ठीक, आगे बढ़े, चलिए होमवर्क करिए। होमवर्क लिखिए, इसे घर में करके लाइएगा। पहला 1 की घात 40, 1 की घात 40 इंटू 2 की घात 39 इंटू 3 की घात 38 इंटू 40 की घात 1। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, 75 की घात 1 इंटू 74 की घात 2 इंटू 73 की घात 3 इंटू 1 की घात 75, 1 की घात 75। तीसरा क्वेश्चन 1 की घात 30 इंटू 2 की घात 29 इंटू कहाँ तक जाएगा ये
30 की घात 1, कहाँ तक जाएगा 30 की घात 1। इस सब में जीरो की संख्या आपको निकालना है। आपको समझ में आया? ठीक है, ये होमवर्क है, इसे करके देख लीजिएगा, है ना। अगर ये आपने दो दो बार, जिनसे नहीं बन रहा दो बार बनाइएगा इसको, ठीक है। आराम से आपसे सॉल्यूशन हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है, इसकी गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, बस दो बार बना लीजिए अच्छे से, दो बार बना के देखिए, माइंड में रखना पड़ेगा ना, पर एग्जाम से पहले आप बस देख कर चले जाइए, इसको पलटा कर देख लीजिए एक बार कैसे बनाए थे हमने। ठीक है, क्लियर? तो यहां से आपका जीरो की संख्या वाला जितने भी क्या है, जितने भी चीजें, वो सब क्या हो गया, क्या हो गया जी, समाप्त। ठीक है, अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे?